अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी जो दाल और गोश्त के साथ होगी। तो उसका नाम है धुआंधार दाल कबाब। ये अच्छी रेसिपी मुझे आयशा खालिद ने भेजी है। थैंक यू आयशा वेरी मच फॉर द रेसिपी। ये इसके इनके घर में काफ़ी ज़्यादा बनती है। उन्होंने कहा ये बहुत ही मज़ेदार है और इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये उनकी तरफ से आज रेसिपी आप साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दो आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट उसके जो है सेक्शंस बना रखे। ये दाल की चीज़ें हैं और यहाँ पर ये कबाब के लिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चने की दाल है। यहाँ पर ये आधा किलो, ठीक है, हाफ केजी चने की दाल है। मैंने इसे वॉश कर आप लोगों के सामने रखा हुआ है। प्याज यानी कि अनियन बीच में जाएगा 1 लार्ज साइज, उसको फाइनली स्लाइस कर लेते हैं। टमाटोज आप लेंगे 3 अदद और आपने इसको भी जो है रफली यानी कि कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। मोटा और थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। कैन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 1.5 टेबल स्पून और हल्दी इसमें जाएगी हाफ टी स्पून जितनी। दैट्स टर्मरिक। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर आपको चाहिए होगा इसके लिए 1.5 टेबल स्पून। भर कर नहीं, लेवल्ड होगा, ठीक है। क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर, ये आपको चाहिए 1.5 टी स्पून जितना। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है 1 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप दाल या कबाब ऐसी कुछ चीज़ आती है इसमें जितनी मतलब मिर्चें होती हैं उसका जायका अच्छा आता है। योर चॉइस। लाल मिर्चें मैं आधे किलो दाल के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून भरकर। नमक यानी कि सॉल्ट 2 टीस्पून भरकर है यहाँ पर। और जो इसका हमने बघार लगाना है उसके लिए आपको चाहिए क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा 1 टीस्पून जितना। फ्रेश गार्लिक 6 इसके जवे ले लेंगे आप लहसुन के और आपने इसको बारीक काट लेना है। कसूरी मेथी मैं डालूंगी। दैट्स ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स अबाउट 3 टेबल स्पून। अगर आपको मेथी का जायका नहीं पसंद है तो आप जो है हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, इसको आप रफली चॉप कर लेंगे। तेल में बनाएं घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको तेल में बनाऊंगी। 1 कप जितना इसका तेल इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो अपने कबाब बनाने उसके लिए आप कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन कर लें, बीफ कर लें, मटन कर लें। मैं यहाँ पे मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें 1 kg मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कीमा मटन का। और चने की दाल है आधा किलो। आप इसको कम ज़्यादा अपने पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसमें प्याज जाएगी 1 लार्ज साइज फाइनली चॉप्ड ऑमलेट की तरह। हरी मिर्चें जाएंगी 4 अदद फाइनली स्लाइस्ड, उसी तरीके से ऑमलेट में डालते हैं। नमक जाएगा 1 टीस्पून जितना भरकर। और ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कबाब जो हमने दाल में डालने हैं तो दाल में भी नमक है, तो ये ना हो जाए कि वो ज़्यादा हो जाए। वो आप फिर खुद भी अपने जायके के मुताबिक चेक कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर। कोरिएंडर पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर यानी कि धनिया पाउडर। भुना और कुटा ज़ीरा, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश क्यूमिन सीड्स 1.5 टीस्पून भरकर। उसके बाद क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर दोबारा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर आप डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डालूंगी। कोयले का इसको धुआं देंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो है वो हम कबाब की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें आप डालेंगे हरा धनिया अबाउट 2 हैंडफुल्स। उसके बाद बीच में जाएगा प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे कवर कर आप आधे घंटे के लिए छोड़ें ताकि ज़रा अच्छे से जायका जो है कीमे के अंदर आ जाए। तेल यहाँ पर हो गया गरम। 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें से मैंने यहाँ पर जो है आधा कप जितना तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप प्याज डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट,
इसको अच्छे से फ्राई कर लें हाई फ्लेम पर कि प्याज वगैरह जो इसका कलर गोल्डन हो जाना चाहिए। ये देख लें, इतना आपने इसको जो है गोल्डन करना है। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि टमाटर है। टमाटर चला गया, बाकी के मसाले, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। तमाम मसालों को डालें, अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और फ्लेम आप हाई पर ही रखेंगे यहाँ पर। और जो जितना भी टमाटर है बीच में अच्छे से गल जाना चाहिए, मसाला तैयार हो जाना चाहिए और तेल जो है दोबारा आ जाएगा सरफेस पर। अगर आपको लगता है आपका मसाला लग रहा है तो आप यहाँ पर जो है तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अबाउट 1/4 कप जितना, ठीक है। तो देख लीजिए परफेक्टली यहाँ पे मसाला तैयार हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चने की दाल है, वॉश्ड। दाल चली गई, इसको यहाँ पर अब आप मिक्स कर लें मसाले के साथ। और बीच में अब आप ऐड करेंगे पानी। अगर आपको दाल पसंद है जिसका दाना दाना अलग हो तो फिर आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको पसंद है कि जिस तरह हमारे घर में दाल खाई जाती है कि दाना कहीं कहीं नज़र आता है और कहीं ज़्यादातर वो मैश्ड अप होता है, ज़रा अच्छा दिखता है, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो दाल के लिए 4 कप्स पानी भर कर डाल दिए। मिक्स इट। और अब आपने जो है इसे कुक होने देना जब तक कि दाल कम्प्लीटली गल जानी चाहिए और जो पानी बीच में डाला है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ड्राई हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं जिस तरह मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसे आप बंद कर आपने जब इस पर वेट रखेंगे, जहाँ पे वेट मूव होता है यानी कि विसल्स की स्टार्ट होती है, वहाँ से मैं दाल को 20 से 25 मिनट देती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छी सी गली हुई अच्छी लगती है, बिल्कुल जैसा घोटी हुई होती है वैसे बन जाती है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं और आप चाहते हैं इसका दाला अलग-अलग हो तो फिर आप इसको 15 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली डन हो जाती है उसमें। इसे पकने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम बना लेते हैं कबाब इसके। ये चॉइस आपकी, यहाँ पर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं कबाब, छोटा बनाना चाहते हैं, गोल करना चाहते हैं या लंबे, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन मैं जो पर्सनली पसंद करती हूँ, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, जो है छोटे बाइट साइज़ के ज़रा खूबसूरत दिखते हैं। तो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर जो इसको बना रही हूँ इस तरीके से आप इसको लंबे रुख में बना लें। मैंने आपसे कहा है कि आप गोल भी बना सकते हैं, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं आपको बोल रही हूँ और बना लंबे रही हूँ। आपका जो आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से बना लें, ठीक है। और जो मैंने कीमा लिया है ये कबाब का कीमा है, इसमें ऑलरेडी फैट होती है। तो आपको जो है ये देख लें इस साइज़ का तकरीबन 3 इंच जितना है, ठीक है। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जो है आपको उसके अंदर में ऐड करना पड़ेगा ब्रेड क्रम्स। फ्रेश ले लें, आधा किलो अगर आप चिकन का कीमा ले रहे हैं तो उसमें यह कि आप 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस चॉपर में डालकर उसका बिल्कुल बना लें क्रम, और वो आप उसमें डालेंगे क्योंकि ये जो कबाब का कीमा इसमें फ़ैट है, मैं इसमें कुछ नहीं इस्तेमाल कर रही। तो इसको कबाब बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे कबाब तैयार हो गए, ठीक है। अब आप इसे शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। इसको तेल में डालेंगे, मीडियम पर रखकर आप इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि अच्छे से ये गोल्डन हो जाना चाहिए तमाम साइड से। और कबाब फ्राई हो जाने की पहचान ये होती है कि कीमा जो है ऑब्वियसली फ्राई करते वक्त थोड़ा पानी छोड़ेगा और जब वो खुश्क हो जाता है तो इसका मतलब आपके कबाब कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। इसे अच्छे से फ्राई करें, गोल्डन कर लें, निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पे इसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है।
तो देख लें यहाँ पर जो कबाब है ये कम्प्लीटली डन हो गए। इन्हें निकाल करके पेपर टावल पर रखते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो देखें दाल कम्प्लीटली गल गई थी और इसे मैंने एक दूसरी हांडी में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब आपने सिंपली क्या करना है, कोयला वहाँ पे गर्म हो रहा है, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने कबाब फ्राई किए थे। तो इसमें तमाम कबाब को पहले आप डाल लें, उसके बाद इसे आप मिक्स करेंगे। नीचे फ्लेम बिल्कुल मैंने लो पे रखी हुई, जिस तरह आप दम पर रखते हैं। तो सबसे पहले आपने कबाब डालकर दाल के अंदर इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पर आप ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, इसे भी मिक्स कर लें। और फिर यहाँ पर इसको हम देंगे कोयले का धुआं। तो कोयला मैंने अच्छे से गर्म कर दिया। अब आपने जो है कोयला उठा करके पहले बर्तन में रखना, इसके बाद इस पर आप तेल डालेंगे और इसे कवर कर दें जब तक कि स्मोक कम्प्लीटली जो है सेटल हो जाना चाहिए। और उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप, इसके बघार के लिए तेल आप डालेंगे और ठंडे तेल में ही आपने लहसुन डाल देना है, ताकि जब तक तेल गर्म होगा तो जो लहसुन अपना जायका बीच में छोड़ देगा। जिस तेल में मैंने कबाब को फ्राई किया था मैंने उसको ना ज़ाया करते हुए उसी में मैं इसको जो है बघार लगा रही हूँ। तो ये कि वही तेल मैंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। तो इसको थोड़ा गोल्डन होने दे, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सुनहरे रंग की तरफ आ रहा है, इसमें आप ऐड करेंगे ज़ीरा, साथ ही चंद हरी मिर्चें डालेंगे और इसे हम डालते हैं दाल और कबाब के ऊपर। ये देखिए इस बघार को आप इस तरीके से दाल और गोश्त उस पर कबाब पर डालते हैं। साथ ही इसमें आप डालेंगे कसूरी मेथी। इसको मिक्स कर लें और दम पे रख दें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, ये बहुत ही चटपटा बनता है। आप इसे सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म रोटियां हो जाएं, नान हो जाएं, चावलों के साथ में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो को आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, वो भी इंग्लिश में, दैट्स cookWithFaiza.net पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।